जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल जर्नल स्टडीज़ पर। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं पिछले 2-3 सालों में बार बार पूछे गए कुछ प्रश्नों को, जिसके हल करके आप अपनी तैयारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, टोटल 46 प्रश्न हैं और आज का टारगेट है 38 प्लस प्रश्नों को सही करने का, क्योंकि इन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना अधिक है। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय या भारत की संसद। तो ऑप्शन 4 सही है। यहाँ पे भारत की संसद राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। प्रश्न 2, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? साथियों, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो ऑप्शन 4 अपना सही होगा। राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। प्रश्न 3, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या मुख्य न्यायाधीश? तो ऑप्शन 2 सही है अपना। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रश्न नंबर 4, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? राखल दास बनर्जी, सर जॉन मार्शल, दयाराम साहनी या आर.के. मुखर्जी को? तो दोस्तों, हड़प्पा की खोज का श्रेय दयाराम साहनी को दिया जाता है। प्रश्न 5, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? द्रविड़, फारसी, संस्कृत या भावचित्रात्मक? जल्दी जल्दी अपना आंसर बताएं दोस्तों। तो जी हाँ, सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि थी भावचित्रात्मक। प्रश्न 6, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी, ब्यास, सरस्वती या यमुना? तो अपना ऑप्शन पहला सही है। यहाँ पे हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न 7, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? रावी, ब्यास, सिंधु, सतलज? तो यहाँ अपना ऑप्शन नंबर 3 सही है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न नंबर 8, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला से यहाँ पे गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। प्रश्न नंबर 9, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? दोस्तों, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व, 336 ईसा पूर्व, 339 ईसा पूर्व या 341 ईसा पूर्व? तो दोस्तों, सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व पहले आक्रमण किया था। प्रश्न क्रमांक 10, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंबिसार? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी से यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह मौर्य वंश का संस्थापक था। प्रश्न क्रमांक 11, वह मौर्य राजा जो अमिश्र घात के नाम से जाना जाता था? वह मौर्य राजा जो अमिश्र घात के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर 1 बिंदुसार, अजातशत्रु, अशोक या बिंबिसार? तो दोस्तों, अपना यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बिंदुसार। प्रश्न नंबर 12, फहान किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों, फहान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो अपना सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न क्रमांक 13, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स या लॉर्ड डलहौजी को? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूसरा से यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस को इंडिया में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 14, भारत में जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डार्फिन, लॉर्ड मयो, लॉर्ड लिटन? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 से यहाँ पे लॉर्ड मयो के शासनकाल में भारत में जनगणना की शुरुआत हुई। प्रश्न क्रमांक 15, कथकली कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? दोस्तों, कथकली कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? ऑप्शन है केरल, आसाम, कर्नाटक, तमिलनाडु?
तो कथकली केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। प्रश्न क्रमांक 16, बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है? दोस्तों बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है? कथक, भरतनाट्यम, शास्त्रीय या बिहू? तो दोस्तों यहाँ अपना ऑप्शन नंबर 1 सही है, बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। प्रश्न 17, ओणम किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों ओणम किस राज्य में मनाया जाता है? केरल, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश या तमिलनाडु? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सही है, ओणम जो है केरल में मनाया जाता है। प्रश्न 18, पुष्कर मेला का आयोजन कहाँ होता है? दोस्तों पुष्कर मेला का आयोजन कहाँ होता है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश? ऑप्शन नंबर 3, पुष्कर मेला का आयोजन राजस्थान में होता है। प्रश्न 19, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पैथोलॉजी, साइकोलॉजी, स्पिरिटोलॉजी या कॉस्मोलॉजी? तो दोस्तों ऑप्शन 4 कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। प्रश्न 20, आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह? ऑप्शन है मंगल, यूरेनस, शुक्र, बुध? तो ऑप्शन 4 सही है, बुध ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। प्रश्न 21, निम्न में से पृथ्वी पर किस दिन दिन और रात बराबर होते हैं? दोस्तों दिन और रात कब बराबर होते हैं? ऑप्शन है 21 दिसंबर, 21 सितंबर, 21 मार्च और 21 जून? तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, 21 मार्च के दिन दिन और रात दोनों ही बराबर होते हैं। प्रश्न 22, एंडीज पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? एंडीज पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कनाडा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका या दक्षिणी अमेरिका? ऑप्शन नंबर 4 से यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला स्थित है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? दोस्तों विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? ऑप्शन है कैलाश, K2, एवरेस्ट या एटलस? दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 से यहाँ पे K2 जो है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। प्रश्न 24, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? दोस्तों वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? ऑप्शन है 0.003%, 0.03%, 3% या 0.3%? दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 से यहाँ पे 0.03%। प्रश्न 25, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन या नाइट्रोजन? ऑप्शन 4 से यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है। प्रश्न 26, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की गहरी झील पूछ रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन है डल झील, कांगो, सीन या बैकाल? ऑप्शन नंबर 4 से यहाँ पे बैकाल जो है वर्ल्ड की सबसे गहरी झील है। प्रश्न नंबर 27, विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? चीन, मिस्र, रूस या अमेरिका? ऑप्शन नंबर 4 से यहाँ पे अमेरिका में कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है। प्रश्न नंबर 28, निम्न में से कौन सा देश यूरेनियम सबसे अधिक पाया जाता है? निम्न में से कौन से देश में यूरेनियम सबसे अधिक पाया जाता है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना या कनाडा? या दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 कनाडा। कनाडा में सबसे अधिक यूरेनियम पाया जाता है। प्रश्न नंबर 29, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, सरस्वती, हुगली या मूसी? दोस्तों गंगा, हुगली, सरस्वती या मूसी? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे गंगा जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न 30, नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में है? दोस्तों नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या सिक्किम? नंदा देवी चोटी दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 उत्तराखंड में स्थित है। प्रश्न 31, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? क्वेश्चन नंबर 31, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? अमरकंटक, सतपुड़ा,
हिमालय या ब्रह्मगिरी? ऑप्शन नंबर 1 से यहाँ पे नर्मदा नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन है सिमलीपाल, काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, सतपुड़ा। ऑप्शन नंबर 3 से यहाँ पे भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। प्रश्न क्रमांक 33, निम्न में से कौन सा राजमार्ग श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है? NH39, NH44, NH31, NH45। ऑप्शन नंबर 2 से यहाँ पे NH44 जो है वह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। प्रश्न 34, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं दोस्तों? ऑप्शन है 20, 25, 30 या 28। ऑप्शन नंबर 2 से यहाँ पे दोस्तों भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। प्रश्न 35, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई दोस्तों? 9 सितंबर 1946, 1 अगस्त 1946, 9 जुलाई 1946 या 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन डी से यहाँ पे 9 दिसंबर 1946 को। प्रश्न नंबर 36, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर 3 से यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। प्रश्न 37, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है जापान, अमेरिका, रसिया या ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर 3 रसिया। प्रश्न 38, संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम समय कितना हो सकता है? संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम समय कितना हो सकता है दोस्तों? ऑप्शन है 1 महीना, 3 महीना, 5 महीना या 6 महीना। ऑप्शन नंबर 4 6 महीना। प्रश्न 39, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है साथियों? ऑप्शन है 545, 550, 552 या 547। ऑप्शन नंबर 2 550। प्रश्न क्रमांक 40, भारत में अब तक कितने बार आपातकाल लागू किया गया है दोस्तों? ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। ऑप्शन नंबर 3 3। प्रश्न 41, भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है साथियों? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रपति। प्रश्न क्रमांक 42, विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु। विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है साथियों? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 25 वर्ष। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन नंबर 4 1896। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस। ऑप्शन नंबर 4 पेरिस। अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न क्रमांक ओलंपिक 45 का सिनेमा जगत का सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर 4 अमेरिका। प्रश्न क्रमांक 46, ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब से हुई? ऑप्शन नंबर 4 1929। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहाँ समाप्त होती है। जल्द ही एक और प्रश्नों की श्रृंखला वाले वीडियो को लेकर दोबारा उपस्थित होंगे। जिन भाइयों ने भी यहाँ पर 38 से 40 प्रश्नों को सही किया है वह अपना स्कोर कमेंट में बताएंगे। और इस बात को मान लीजिए आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है और इससे नीचे वाले
अभी और तैयारी करने की ज़रूरत है और जल्द ही आप भी 40 से 45 प्रश्नों को सही करिए। जय हिंद, जय भारत।